आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर में कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का नाम है यहाँ पर ऑर्डर मिंट। तो इस तरीके से हमें ये पेज देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो हमें कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको सभी ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ईएमआई कार्ड का। तो यहाँ से हम अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पे लेटर ईएमआई का। अगर हमें अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की तरफ से पे लेटर की लिमिट मिली हुई है तो उसके पैसे को भी हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ईएमआई, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करके उसकी ईएमआई बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेबिट कार्ड ईएमआई, डेबिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करके उसकी ईएमआई बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ईएमआई कार्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर नाउ, हमें सिंपली ट्रांसफर नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, तो हमें यहाँ पर इस वेबसाइट में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। हमें यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी हमारी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। और यहाँ पर एंटर व्हाट्सअप नंबर, तो यहाँ पर हमें अपने व्हाट्सअप नंबर को भी एंटर कर लेना है। और जो भी हम इसका पासवर्ड बनाना चाहते हैं, पासवर्ड भी हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो चलिए सभी डिटेल को यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी सभी डिटेल को फिलअप कर लिया है। अब नीचे की साइड हमें सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो अब ये बोल रहा है कंफर्म योर ईमेल। तो हमने जो ईमेल आईडी एंटर करी है उस पर एक ओटीपी आया, वन टाइम पासवर्ड आया, उसको हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। कोड को एंटर कर देने के बाद हमें यहाँ से कंफर्म एंड साइन अप कर देना है। बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर योर ईएमआई कार्ड लिमिट इनटू योर बैंक अकाउंट इजीली। हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऊपर की साइड स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट 20% ट्रांसफर फी। तो यहाँ पर हम जितना भी पैसा अपने बजाज के कार्ड से बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो 20% की यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस लगती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 वर्किंग डे ट्रांसफर टाइम। तो यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए 1 दिन का यहाँ पर टाइम लगता है ट्रांसफर होने के लिए। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट, नो कॉस्ट ईएमआई, इसका कोई भी इस तरीके का इंटरेस्ट नहीं होता है। नो कॉस्ट ईएमआई हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा हम 3, 6, 9 या 12 महीने तक की ईएमआई भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चेक योर कार्ड एलिजिबिलिटी टू ट्रांसफर द लिमिट। तो ईएमआई कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए हमें एलिजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है चेक एलिजिबिलिटी का। सिंपल से हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये हमें व्हाट्सएप में रिडायरेक्ट कर रहा है। इनकी कंपनी का व्हाट्सएप नंबर आ चुका है। इसके अलावा नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू टू चैट, हमें यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम व्हाट्सएप में आ चुके हैं। हमें इस तरीके से ये मैसेज देखने के लिए मिल रहा है हेलो ऑर्डरमेंट, इनकी कंपनी का नाम आ चुका है, आई वांट टू ट्रांसफर माय लिमिट। हमें इस मैसेज को सेंड कर देना है। सेंड कर देने के बाद ये मैसेज सेंड हो चुका है। इस तरीके से हमें रिप्लाई भी मिल चुका है। ये बोल रहे हैं कि आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को इनके साथ शेयर कर लेता हूं। हमने अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सेंड कर दिया है। अब कुछ इस तरीके से हमें रिप्लाई मिल चुका है। हमें 3 ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम बजाज ईएमआई कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना चाहें तो 1 नंबर लिखकर सेंड कर देंगे। अगर अमेजॉन पे लेटर के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना चाहें तो 2 नंबर लिखकर सेंड कर देना है। फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना चाहें तो हम यहाँ पर 3 नंबर लिखकर सर्च कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं 1 नंबर लिखकर इस तरीके से सेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू यूज्ड योर बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड बिफोर। तो अगर आपने अपने ईएमआई कार्ड को पहले यूज किया होगा तो आपको यस लिख देना है, नहीं किया होगा तो नो लिख देना। मैं यहाँ पर इसको यस लिख देता हूँ। उसके बाद हमें इसको सेंड कर देना है। अगर आपकी कोई बजाज फिनसर्व की करंटली ईएमआई चल रही है तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हो। अगर ईएमआई चल रही है तो, अगर सारी ईएमआई फिनिश हो चुकी है तो नो लिख देना। मैं यहाँ पर इसको नो लिखकर सेंड कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पेमेंट ट्रांसफर होने में 1 दिन का टाइम लगता है, 1 वर्किंग डे का टाइम लगता है। तो उसमें भी ये वही बता रहे हैं। हमें यहाँ से इसको यस लिखकर सेंड कर देना इस तरीके से। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच यू वांट टू ट्रांसफर। तो हम यहाँ पर जितना भी पैसा अपने ईएमआई कार्ड से बैंक में ट्रांसफर करना चाहें उतना अमाउंट यहाँ पर हमें लिख देना है। यहाँ पर मैं 50,000 रुपये लिखकर
सेंड कर देता हूँ। मैं 50,000 रुपए ट्रांसफर करना चाहता हूँ ईएमआई कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में। अब गाइस देखिए ये बोल रहे हैं कि आपके बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से 49,995 रुपए कटेंगे, जिसमें यहाँ पर 9,995 रुपए का चार्ज कट जाएगा और 40,000 रुपए का जो बैलेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा 6 महीने का ये टेन्योर रहेगा, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप अपने पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हाँ हम करना चाहते हैं। इसको हम यस लिखकर सेंड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से अब हमें ट्रांजैक्शन का लिंक मिल चुका है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 49,995 रुपए हमारे बजाज के कार्ड से कटेंगे, 9,995 रुपए का चार्ज कट जाएगा, 40,000 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 6 महीने की ये ईएमआई होगी इंटरेस्ट फ्री। नीचे की साइड हमें यहाँ पर एक लिंक देखने के लिए मिल रहा है, आप जैसा कि देख सकते हो। इस लिंक पर क्लिक करके हम पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इस तरीके से क्लिक कर लेता हूँ इस लिंक पर। अब ये जो लिंक है हमारे ब्राउजर में कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली हमें अपने ईएमआई कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है। इस जगह पर बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। उसकी जो भी एक्सपायरी डेट होती है या एक्सपायरी मंथ ईयर जो भी होता है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। आपके ईएमआई कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो यहाँ पर एंटर कर देना और जो भी नाम मेंशन है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट कर देने के बाद हमारे बजाज के कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिलअप कर देना है। हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिलअप कर देना। उसके बाद एक दिन के अंदर अंदर 1 वर्किंग डे में हमारा जो बजाज का कार्ड का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और हर महीने हम बजाज को किस्तों में पैसा लौटा सकते हैं, ईएमआई में पैसा लौटा सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।